परिधि एवं विस्तार है। जो आपका टॉपिक है अक्षांश रेखा, और ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसका एक फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश रेखा है, जैसे कि आपने जाना कि पृथ्वी को जो रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, जैसे ये वाला है, इसको आप विषुवत रेखा कहते हैं ना। तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है वह अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे कि आपने ये जाना कि ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, तो सारी रेखा देख लीजिए, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। ये समानांतर रेखा है और इसी रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वह 0 डिग्री विषुवत रेखा, या आप उसको भूमध्य रेखा विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। उसके बाद ये आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश है, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जब उत्तरी रेखा है, उत्तरी गोलार्ध की रेखा है, उसको आप कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। और उसके बाद जब हम 0 डिग्री से नीचे आते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे, तो उसको कौन सी रेखा बोलते हैं? मकर रेखा। उसके बाद जब हम 0 डिग्री से 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो कौन सी रेखा? और उसके बाद जो दक्षिणी गोलार्ध की ओर जब 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे आते हैं तो वह कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? और ये जो 90 डिग्री है और नीचे जो 90 डिग्री है, ये बिल्कुल एक बिंदी के समान है। कैसी है? बिंदी के समान। किसकी समान है? बिंदी के समान। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब बच्चा एक क्वेश्चन और आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है दो क्रमागत, यानी ये मान लो 0 डिग्री रेखा है विषुवत रेखा, और इसके नीचे जस्ट नीचे तो 1 डिग्री है दक्षिणी गोलार्ध या 1 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, कोई भी ले लेते हैं। दो रेखा के बीच में कितनी दूरी है? क्या क्वेश्चन आता है? दो क्रमागत अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तो आप बताओगे 111 की दूरी है। कितना किलोमीटर? 111। तो क्या हम बीच में इन दोनों रेखा के बीच 111 किलोमीटर लिख सकते हैं? उसके बाद फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कुल कितने अक्षांश रेखा है? कुल कितने अक्षांश रेखा है? तो आप देखते हैं 0 से 90 हम नीचे आते हैं, तो 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री जैसे 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 0 से 90 ऊपर गए 90 डिग्री, और 90 डिग्री नीचे है, और एक जो बीच वाली रेखा है वह विषुवत रेखा है। जब हम 90 उत्तरी गोलार्ध की रेखा, 90 दक्षिणी गोलार्ध की रेखा, एक भूमध्य जो हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो 90 + 90 + 1 हो जाता है 181। तो इस तरीके से बच्चे आप बोल सकते हैं टोटल अक्षांश रेखा हमारी 181 कितनी है? 181 है। उसके बाद दो क्रमागत अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा यानी